9 मई के हवाले से बहुत सारे मुकदमात हैं और अब जो अच्छी खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ अदालतों से, इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात बहुत हद तक रोशन हो चुके हैं और इस बात का कवी इम्कान है कि इमरान खान साहब की तमाम मुकदमात में जमानतें 15 सितंबर से पहले पहले हो जाएंगी और 15 सितंबर से पहले पहले बहुत इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, बुशरा बीबी की जमानत हो जाए और वो भी रिहा हो जाएं, क्योंकि मेरे सामने कुछ डिटेल्स हैं खबरों की, आपके साथ डिस्कस करते हैं जी। कल इमरान खान की दरखास्त जमानतें थी 9 मई के हवाले से 4 मुकदमात में, जिनमें उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई है और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत थी लाहौर की, वहां पे सलमान सफदर साहब ने कल दलाइल दिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और उन्होंने बताया कि जी 4 मुकदमात हैं और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान पे साजिश का इल्जाम साबित नहीं हुआ अभी तक और रिश्वत सबूत इल्जाम लगाने वाले को देना होता है और मुलजम 9 मई को जेल में था। इमरान खान साहब जेल में थे उस दिन, क्योंकि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको उठाया गया और उसके बाद ये हंगामे शुरू हुए, तोड़फोड़ शुरू हुई और फिर अब सबूत है नहीं और बगैर सबूत के इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। ये इमरान खान के वकील ने कहा। सलमान सफदर साहब ने कहा कि कभी कहते हैं ये 4 अहलकारों ने कहा है कि साजिश हुई है, कभी कहते हैं शरीक मुल्ज़मान ने बयान दिया है। साजिश का इनको कैसे इल्म हुआ, इस हवाले से इनके 4 मौक़िफ़ अब तक आ चुके हैं। जब किसी इल्जाम से मुतालिक 4 मौक़िफ़ हों तो वो मजीद तफ्तीश का केस होता है। ऐसे केसेस में दुनिया में कहीं सजा नहीं होती और इसलिए इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और उनकी जमानत मंजूर की जाए। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि इनको बरी कर दें, लेकिन जमानत मंजूर की जाए और ताकि ये इमरान खान साहब बाहर आए और जब किसी मुल्ज़िम के खिलाफ इल्जाम का सबूत ना हो तो जमानत पर रिहाई उसका हक होता है। अदालत ने भी इमरान खान साहब के वकील की गुफ्तगू सुनी, दलाइल सुने और 10 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है कि और आइंदा समात पर सरकारी वकील से दलाइल जो है वो तलब कर ली है। ये तो थी इमरान खान साहब की हद तक 9 मई के मुकदमा। दूसरा मुकदमा है जी वो फवाद चौधरी साहब के बारे में था और इसी तरीके से फवाद चौधरी साहब का जो है वो 5 मुकदमात में 9 मई के हवाले से मुकदमात थे, तो लाहौर में उनकी अबूरी जमानतों में 5 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है, यानी पूरा सितंबर और फिर आगे अक्टूबर, 5 अक्टूबर तक चला गया है और कल वो हाजिर भी नहीं हुए। उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी थी जो कि कबूल कर ली जज साहब ने। इसी तरीके से कल जो कोर कमांडर हाउस पे हमला, जलाओ, घिराव केस, उसकी समाअत थी और 43 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 रहनुमा जो हैं कारकुन थे, उनकी अबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसी कर दी गई है और अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान के वकला से दलाइल भी तलब कर लिए हैं और इस तरीके से 9 मई के ज्यादातर जो मुल्ज़िमान हैं वो रिहा हो चुके हैं और अबूरी जमानतों पे हैं। बहुत कम जो हैं वो उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सूरत में उनको रखा हुआ है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद हैं और एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं और कुछ और रहनुमा हैं जिनको रखा हुआ है जी 9 मई के हवाले से। बाकी मोस्टली की जमानत हो चुकी है और कुछ की जमानतें होने वाली हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि इमरान खान साहब की इन मुकदमात में भी जमानत अब होने जा रही है। इसके साथ साथ एक और मामला जी, और वो है अडयाला जेल में कल हुआ। राना जज थे नासिर जावेद राना साहब, इमरान खान और बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थे और वहां पे बर्रियत की दरखास्त जमा करवा दी गई है अल कादिर ट्रस्ट में, यानी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को बरी किया जाए। यह बाकायदा तौर पर दरखास्त दाखिल करवा दी गई है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो पेश किया गया। फैसले की कापी जो है अदालत में जमा करवाई गई और उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद इमरान खान साहब पे ये केस नहीं चल सकता, तो उस पे भी समाअत जो है वो 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी है और इमरान खान की बर्रियत की दरखास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया है और इस तरीके से अब जिसने में रखेगा वो 11 सितंबर है, ये 10 सितंबर है, तो करीब करीब तारीखें जो हैं वो आ रही हैं। इसी तरीके से एक और जो तोशाखाना का रेफरेंस था, तोशाखाना 2 कहा जाता है लेकिन ये तोशाखाना 4 है, वो जो रेफरेंस आया था वो एहतसाब अदालत नंबर 2 को मुंतकिल कर दिया है नासिर जावेद राना साहब ने और उन्होंने ये अदालत नंबर 2 को मुंतकिल कर दिया है। मोहम्मद अली वडाइश साहब हैं जी, जज साहब होंगे एहतसाब अदालत के, वो इस मुकदमे की अब समाअत करेंगे और
एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाइच की जानिब से समाअत के हवाले से फ्री कैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। और इस तरीके से अब ये केस वो 0 से शुरू होगा जी, ये जो नया केस है, और उसमें भी ज्यादा चांसेस यही है कि इमरान खान साहब की इस मुकदमे में भी जमानत हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी जान नहीं है। इसके साथ साथ अब आते हैं, इमरान खान साहब ने कल गुफ्तगू भी की, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि 9 मई के हवाले से जितने भी मुकदमात थे वो इसी तरीके से चल रहे हैं, और कोई चांस नहीं मुझे लगता कि अब 9 मई के अंदर कुछ रह गया है। और वैसे भी मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी अब अपना मौक़िफ़ तब्दील कर चुकी है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है, और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 9 मई का तस्करा नहीं था, और दूसरी जानिब उसमें डिजिटल दहशतगर्दी का तस्करा नहीं था, शैतानी मीडिया का तस्करा नहीं था, और फिर एक पार्टी को कुचलने का तस्करा नहीं था, इंतशारी टोले का तस्करा नहीं था, तो फसादी टोले का तस्करा नहीं था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो एक अच्छी अलामत है, पॉजिटिव है। मैं कहता हूँ ये दुरुस्त हुआ, देर आए दुरुस्त आए। इसी तरीके से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें भी 9 मई का तस्करा, डिजिटल दहशतगर्दी, शैतानी मीडिया, इंतशारी टोला, फसादी टोला, ये सारी गुफ्तगू उसमें भी नहीं थी, और उसमें भी एक चेंज, तब्दीली महसूस की गई। तो मेरा ख्याल है कि इसको आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को नॉर्मलाइज होना चाहिए। पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है, दुश्मनियों को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन इसके लिए अमली इक़दामात ज़्यादा ज़रूरी हैं। सिर्फ कहने की हद तक नहीं होना चाहिए, कौलो फ़िल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है कल, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और गुफ्तगू आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन उसके पीछे क्या पिन्हा है वो भी आपको बता देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जी नैब तरामीम के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें तबाही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, और मुल्क जो है वो अशराफिया के कब्जे में है, और चंद जो है मराआत याफ्ता तबका, अशराफिया को मराआत याफ्ता तबका जो वसाइल को लूट रहे हैं उनके कब्जे में, और ये छोटा सा तबका है, और जो अपने आप को समझता है कि वो इख्तिसाब से बालातर है, और माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला पे अमल किया जाता है, और वो अपने आप को नहीं समझता कि उसको कानून की गिरफ्त उस पर हो सकती है। लिहाजा उन्होंने कहा कि इस छोटे से तबके ने अरबों रुपए के केसेस जो हैं वो माफ करवाए हैं, और नैब तरामीम जो हैं वो आइन के भी खिलाफ हैं, और दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कानून पास करवा कर चोरी माफ करवाई गई हो। यानी कि खुद जिन पे इल्जाम है, जिन पे मुल्क लूटने का इल्जाम है, दौलत लूटने का इल्जाम है, जो मुल्जिम और मुजरिम की तरफ जा रहे थे, वो अपनी फेवर में कोई कानून पास करके ये सारा कुछ करें, और नैब तरामीम ऐसा ही हुआ है, और जिनके मुकदमात थे हुक्मरान तबके के, हुक्मरान खानदानों के, उन सब ने ये काम किया है और तरामीम करके अपने आप को फायदा पहुंचाया है। इमरान खान साहब ने यह बताया कि नैब ने 2017 तक 290 अरब रुपए सिर्फ इकट्ठे किए थे, 2017 तक, जब से नैब मारिज वजूद में आया, और लेकिन 3.5 सालों में इमरान खान के 480 अरब रुपए जमा किए गए, इकट्ठे किए गए, जो रिकवर किए, और अभी मजीद 1100 अरब रुपया रिकवर होना था, लेकिन नैब तरामीम और जो रजीम चेंज हुई उसमें ये सारे का सारा काम किया गया, और वो सारी मेहनत पे पानी फेर दिया गया। चोरियां माफ करवाई जा रही हैं, और कौम को कहा जाता है कि कुर्बानियां दें। और इसमें इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अडयाला जेल में उन्होंने कहा कि सैकड़ों कैदी ऐसे हैं जिनकी 50,000 से 1 लाख के मचलके और जुर्माने जमा न करवाने के बायस वो कैद हैं। ये तो है, उन्होंने कहा कि आम कैदियों की हालत जार, जबकि दूसरी तरफ नैब तरामीम करके लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए के बड़े बड़े मुल्जमान जो थे उनको छोड़ दिया गया, और उनको इक्तदार के ऐवानों में पहुंचा दिया गया, और इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। पहले जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, और उसके बाद जनरल बाजवा ने एनआरओ दिया, और जो कि एक नेशनल क्राइम है, कौमी जुर्म है। और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे दौर में नैब जो है वो जनरल बाजवा के अंडर था, और जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब जो हैं वो बताया करते थे कि जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों रुपए के जो रेफरेंसेस हैं, मगर जनरल बाजवा कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत नैब को खुद मुख्तार इदारा हमने बनाया। नैब के तफ्तीशी अफसर को धमकियां नहीं दी, इमरान खान साहब ने कहा, क्योंकि कल एक गलत खबर चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब और नैब की तफ्तीशी अफसर पर केस करूंगा ताकि ये आइंदा लोगों को इंतकाम का निशाना न बनाए। नैब के खिलाफ अदालत जाना चाहता हूं ताकि नैब के लोगों को भी खौफ हो
اور آرمی چیف نے عمران خان صاحب نے کہا کہ آرمی چیف نے نفرتیں کم کرنے کی بات کی ہے، تو میں انتہائی احترام سے انہوں نے کہا کہ کہتا ہوں کہ نفرتیں آپ کی وجہ سے ہیں، اور نواز شریف کے ساتھ لندن معاہدے کے بعد پی ٹی آئی پر ظلم ہوا اور کوئی وجہ بتائے بغیر بشرا بی بی کو گرفتار کیا گیا اور ان کو 7 مہینے سے جیل میں رکھا گیا، اور اس وقت جو نیب ہے وہ جنرل عاصم منیر کے نیچے ہے، اور نفرت تو آپ کی طرف سے کم ہونی چاہیے جناب آرمی چیف۔ میرا اس ملک میں جینا مرنا ہے، باہر نہیں جاؤں گا، اور یہ جو اشرافیہ ہے، مراد یافتہ طبقہ ہے، کسی کی پراپرٹی باہر نہیں، پراپرٹی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، اور میں نے ملک سے نہیں جانا، وہی ملک جائیں گے جن کی جائیدادیں باہر ہوتی ہیں۔ منی لانڈرنگ کو کھلی چھٹی دے دی گئی اور اب اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور انہوں نے محسن نقوی پر بھی الزام لگایا کہ $5 ملین بیرون ملک پڑے ہیں۔ مریم نواز 4 میفر فلیٹس کی مالکن ہیں، اور شہباز شریف کے 5 اور آصف زرداری کے 8 ریفرنس ختم کیے گئے۔ فریال تالپور کی دبئی لیکس میں 5 جائیدادیں سامنے آئی ہیں، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا، اور نیب ترامیم کے ذریعے وائٹ کالر کرائم کا NRO دے دیا گیا ہے، اور نیب کو خود مختار ادارہ بنانا چاہتے تھے، اور یہ بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹلی احتساب کرے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ چوری کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائیں، جو مرضی کریں، اور آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، ان کے ساتھ مل جائیں تو سارے کیسز ختم، اور انصاف بھی نہیں ہے۔ اس ملک کو ڈنڈے کی نہیں، صرف انصاف کی ضرورت ہے۔ ہم بھیڑ بکریاں نہیں، انسان ہیں، انصاف ہوتا ہے تو امن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے الیکشن میں ڈاکہ مارا ہو ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ جائیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا جا رہا ہے ادھر ادھر سے کہ جناب نون لیگ کے ساتھ آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں اور آپس میں یہ کر لیں وہ کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ جو الیکشن چوری جنہوں نے ڈاکے ڈالے الیکشن پہ، ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں۔ 22 اگست کا جلسہ منسوخ کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ منتیں کی گئی تھیں، اور 8 ستمبر کا جلسہ کرانے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، اور اب اس میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور یہ غلط کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام جو ہے وہ آج کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ 8 ستمبر آج کا دن عوام نکلیں، حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اور آزادی انصاف سے آتی ہے، اس کے لیے قوم باہر آئے تاکہ دنیا کو پتہ چلے، اس حکمران ٹولے کو پتہ چلے کہ پاکستان کے عوام جاگ رہے ہیں اور اپنا حق لینا جانتے ہیں۔